हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा छठी का पाठ 10। इस पाठ का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का पत्र। इस पाठ में बताया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी सेनानी के रूप में याद किए गए हैं, उन्होंने ये पत्र अपनी माता को संबोधित किया है। उन्होंने पत्र के आरंभ से ही स्वयं को माँ के प्रति ऋणी माना है। माँ द्वारा किए गए लालन पोषण, निस्वार्थ प्रेम एवं स्नेह के प्रदर्शन व समय समय पर किए मार्गदर्शन, उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास आदि के लिए स्वयं को उनका ऋणी कहकर संबोधित किया है। साथ ही माँ के ऋण को चुकाने की इच्छा व्यक्त की है, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा को अपनी कामना पूर्ति के मार्ग में बाधा मानकर अपनी विवशता को जताया है। अंत में माँ से आशीर्वाद के रूप में देशभक्ति के मार्ग से पीछे न हटने तथा हृदय के विचलित न होने जैसे भावों विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा अपनी सच्ची देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया है। तो इसमें बताया गया है कि जिस तरह हमारे लिए हमारी माँ वंदनीय है, उसी प्रकार हमारे लिए मातृभूमि भी पूजनीय है। भारत माता का स्थान हमारी अपनी माता से भी ऊंचा होता है। हमें उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का भी अवसर ना मिला। ऋण का अर्थ है कर्ज और अवसर हो गया मौका। यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश और उऋण हो गया कर्ज उतारना। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय होगी जिसका वर्णन ना किया जाए। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सकता हूँ। संलग्न हो क्या, जुड़ा रहना। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। मंगलमयी का अर्थ है मंगल करने वाली, और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी पड़ी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझाया। यदि मैंने दृष्टतापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, जीवनदात्री का अर्थ है जीवन देने वाली। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। उन्नति का अर्थ है प्रगति। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दें। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव मेरी प्रेम भरी वाणी को सुनते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता।
किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि बेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की। कलंकित का अर्थ है कलंक लगाना, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन का अर्थ है स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। उज्जवल हो गया चमकता हुआ। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो आगे है अभ्यास के लिए मौखिक प्रश्न क। यह पत्र बिस्मिल ने किसे लिखा? तो इसका उत्तर है यह पत्र बिस्मिल ने अपनी माता को लिखा। आगे है ख। बिस्मिल पत्र में किससे उऋण ना होने पाने की बात कह रहे हैं? इसका उत्तर है बिस्मिल पत्र में माता के निस्वार्थ स्नेह एवं प्रेम पूर्ण लालन पालन के ऋण से उऋण ना होने की बात कह रहा है। ग। अपनी शिक्षा का श्रेय बिस्मिल ने किसे दिया? इसका उत्तर है अपनी शिक्षा का श्रेय बिस्मिल ने माता को दिया। ग। बिस्मिल अपनी माँ से पत्र के अंत में क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? इसका उत्तर है जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। न। प्रस्तुत पत्र में पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं? तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पाठ को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में गर्व, सम्मान, श्रद्धा एवं सहानुभूति की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आगे चलिए मेरी लेखनी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से आपने इन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। तो चलो पहले करते हैं क। बिस्मिल को किस चीज़ की इच्छा नहीं है? इसका उत्तर है बिस्मिल को भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। आगे है ख। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या है? तो इसका उत्तर है बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार माता के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। ग। बिस्मिल ने ऐसा क्यों लिखा कि उनकी यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती? तो इसका उत्तर है फांसी की सजा मिलने के कारण बिस्मिल ने लिखा उनकी ये इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। आगे है घ। गद्यांश पढ़कर बिस्मिल का उनकी माँ के प्रति कैसा भाव उजागर होता है? तो इसका उत्तर है गद्यांश को पढ़कर बिस्मिल का उनकी माँ के प्रति स्नेह, श्रद्धा एवं आदर का भाव उजागर होता है। आगे चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। पहले है क। पत्र में बिस्मिल ने किन किन बातों का श्रेय अपनी माँ को दिया है? पहला है देश सेवा में संलग्न हो पाने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, धार्मिक बातें सीखने के लिए, उपयुक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सही सभी, उपर्युक्त सभी। आगे है ख, माँ की दया की छाया में बिस्मिल ने क्या अनुभव नहीं किया? पिता के प्रेम की कमी का, भारतवर्ष की गुलामी का, जीवन के किसी भी कष्ट का, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है जीवन के किसी भी कष्ट का। आगे चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। क, बिस्मिल ने पत्र की शुरुआत किस शब्द से की है? तो इसका उत्तर है बिस्मिल ने पत्र की शुरुआत जमदात्री जननी शब्द से की है। आगे है प्रश्न ख, बिस्मिल ने अपनी माँ को ऐसा क्यों लिखा है कि इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का भी अवसर ना मिला? तो इसका उत्तर है बिस्मिल ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उनका स्वप्न था कि वह जीवित रहकर बूढ़ी माँ की सेवा करें, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली फांसी की सजा के कारण उनका ये स्वप्न पूर्ण होना असंभव था। ग, बिस्मिल के अनुसार कौन सी बात अवर्णनीय है? इसका उत्तर है बिस्मिल के अनुसार उनकी माता द्वारा प्रेम तथा दृढ़ता के साथ उनके तुच्छ जीवन का सुधार करने की बात अवर्णनीय है। ग, क्या स्मरण करते ही बिस्मिल का मस्तक झुक जाता है? इसका उत्तर है माँ की उपदेशमयी स्नेहमयी मनोहर मंगल मूर्ति का स्मरण करते ही बिस्मिल का मस्तक झुक जाता है। लास्ट वाला है, बिस्मिल अपनी माँ के लिए कैसे पुत्र थे? इसका उत्तर है बिस्मिल अपनी माँ के लिए मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर देशभक्त निडर बलिदानी पुत्र थे। मातृभूमि ही नहीं अपितु अपनी माँ के प्रति भी असीम स्नेह, श्रद्धा एवं आदर का भाव रखने वाले एक आदर्श पुत्र थे। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, पत्र का सार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है पत्र में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा अपनी माता एवं भारत माता के प्रति दायित्व बोध का सार्थक उल्लेख किया गया है। एक बेटे होने के नाते वह माँ द्वारा उनके प्रति निभाए गए कर्तव्यों से अवगत है और स्वयं भी माँ के प्रति उनके कर्तव्यों को निभाने के लिए ललायित है, किंतु माँ द्वारा ही उन्हें भारत माता की सेवा में अर्पित करने और उस सेवा हेतु अपने प्राण तक न्यौछावर करने के भाव से ओतप्रोत है। संक्षेप में उन्हें एक आदर्श पुत्र की संज्ञा से सम्मानित करना अनुचित ना होगा। आगे है ख, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ उन्हें ऐसा कब और क्यों कहती थी? तो इसका उत्तर है जब बिस्मिल उन्हें दृष्टापूर्वक उत्तर देते थे तब वह ऐसा कहती थी, किंतु तुम्हें जो अच्छा लगे वे करो, किंतु ऐसा ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। ऐसा कहकर वे उन्हें विनम्रता चिताया करती थी। यदि वह चाहती थी तो पुत्र से उसकी दृष्टता के कारण क्रोधित हो सकती थी, बातचीत बंद कर सकती थी, किंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपना मित्र मानकर समझाना, क्रोधपूर्ण वाक्यों के स्थान पर स्नेहमयी वाणी का प्रयोग करना, स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देना उचित होता है। बिस्मिल की माँ भी स्नेह व हितमयी वाणी का प्रयोग करती थी, उनका मार्गदर्शन किया करती थी, किंतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदैव उन्हें दिया करती थी। आगे है प्रश्न ग,
राम प्रसाद बिस्मिल परमात्मा से प्रत्येक जन्म में कैसी माँ पाने की प्रार्थना करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है बिस्मिल हर जन्म में अपनी माँ जैसी माँ पाने की प्रार्थना परमात्मा से करते हैं, क्योंकि वह उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। उनका मानना था कि उन्होंने उनके शरीर को जन्म देकर उसका पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उनकी आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में सदैव उनकी सहायता की। उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी माता की छाया में उन्हें जीवन भर कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपने स्नेह युक्त वाक्यों में सदैव उनका मार्गदर्शन किया। आगे है लास्ट वाला, तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, बिस्मिल ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी जाने, लेकिन बिस्मिल अभी और जीना चाहते थे। सांसारिक भोग विलास के लिए ही नहीं, अपितु अपनी माँ की सेवा के लिए। उनकी माता ने जीवन भर जितने यत्न से उनका लालन पालन किया और निस्वार्थ भाव से उन पर अपने स्नेह की वर्षा करते हुए समय समय पर उनका उचित मार्गदर्शन किया, उनके उन्हीं ऋणों को उतारने के लिए वह जीवित रहने के इच्छुक थे। पत्र में अपनी इस इच्छा और स्वप्न का उल्लेख करते हुए उन्हें स्मरण हो आता कि उन्हें फांसी की सज़ा मिलने वाली है और उनका वह स्वप्न अब अधूरा रह जाएगा। अपने स्वप्न के पूर्ण न हो पाने की विवशता से माँ को अवगत कराते हुए वे लिखते हैं कि माँ, तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। वर्ग पहेली से शब्द चुनकर दिए गए शब्दों के साथ युग्म बनाइए। तो पहले है पालन, तो पालन के साथ क्या आएगा युग्म? पोषण। रंग के साथ बिरंगा, माता के साथ पिता, देश के साथ विदेश, भोग विलास, अगल बगल घर बाहर। एक बार फिर बताती हूँ, पालन पोषण, रंग बिरंगा, माता पिता, देश विदेश, भोग विलास, अगल बगल घर बाहर। आगे है प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुझे तुम्हारी जैसी ही माँ चाहिए, मुझे तुम्हारी ही जैसी माँ चाहिए, मुझे ही तुम्हारी जैसी माँ चाहिए, मुझे तुम्हारी जैसी माँ ही चाहिए। एक ही वाक्य में केवल ही शब्द का स्थान बदल देने से वाक्य का अर्थ में परिवर्तन आ गया। पहले वाक्य में ही जैसे शब्द पर बल दिया गया है, दूसरे वाक्य में तुम्हारी, तीसरे वाक्य में मुझे और चौथे वाक्य में माँ शब्द पर बल दिया गया है। ही एक अविकारी शब्द है। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। नीचे दिए गए निपातों से 4 विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाए। लिखिए। बी से वाक्य बनाना है और इधर खाली स्थान में बनना है। बी से आ जाएगा जैसे आप भी बैठ जाइए। तो से यहाँ तो आइए। सा सूरज सा तेजस्वी चेहरा। आगे चलिए प्रश्न तीसरा, संधि कीजिए। उत जमा नति, तो इसकी संधि होगी उन्नति। मनहा जमा हर, तो इसकी है संधि मनोहर। स्व जमा अधीन, तो इसकी है स्वाधीन। परम जमा आत्मा परमात्मा। प्रति जमा एक प्रत्येक। उत जमा ज्वल उज्ज्वल। आगे है प्रश्न 4, यौगिक शब्दों से दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे जीवनदात्री, तो इनको अलग करके लिखना है जीवन जमा दात्री। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा जमा पूर्वक।
दृष्टतापूर्वक, दृष्टता जमा पूर्वक, देववाणी, देव जमा वाणी, मंगलमयी, मंगल जमा मई। आगे चलिए, इक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो धर्म के साथ इक लगा दिया तो क्या बन जाएगा? धार्मिक। आत्मा के साथ आत्मिक, इतिहास का ऐतिहासिक, समाज का सामाजिक, अर्थ का आर्थिक, शिक्षा का शैक्षिक। एक बार फिर बताती हूँ, धर्म का धार्मिक, आत्मा का आत्मिक, इतिहास का ऐतिहासिक, समाज का सामाजिक, अर्थ का आर्थिक, शिक्षा का शैक्षिक। आगे चलिए, प्रश्न 6, वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध है, इनको शुद्ध करके दोबारा लिखना है, यानी कि ठीक करके लिखना है। जैसे है क, तुमने मुझे बड़े स्नेह से समझाती थी, तो ये अशुद्ध है, यानी कि गलत लिखा गया है, तो इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे आ गया, तुम मुझे बड़े स्नेह से समझाती थी, तो बाकी के वाक्य आपने खुद शुद्ध करके लिखने हैं। तो ये था हमारी कक्षा 6ठी का पाठ 10। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।